आज दुनिया जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है। होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की, होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे, ये गैस सिलेंडर, ये साजो सामान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है, या दूसरे शब्दों में ऐसी शक्ति है जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े, कोई गैस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे, साइकिल, गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह सब फ्री में चलेंगे, क्योंकि साइकिल पे भी इंजन लग जाएगा जब सूर्य से ही चार्ज होना है। पर कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते हैं तू नहीं कर सकता, तू कानूनी दायरे से बाहर है। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीजें बन सकती। डीएनए के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट अगर लग जाएं, जो रामायण काल में होता था कि आदमी का डीएनए ठीक कर दिया जाता था और वो सैकड़ों साल जिंदगी जीता रहता था, कभी भी उसको दुख नहीं आता था। लेकिन यहां तो दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वो होने क्यों देंगे डीएनए की टेस्ट? कितनी दवाइयों के बैठे हैं। अब सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते लोग इससे 3 के 33 लेते हैं। बुरा ना मानना, और क्षेत्रों में भी यही हाल है, पर ख्याल में आ गया तो जो ख्याल में आ गया हमने बोल दिया। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे विचार हैं। हो सकता है 3 के 300 भी होते हो, हमें क्या पता, हो तो क्या 3 के 13 ही होते हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन है गड़बड़ जरूर, पक्का है। वरना एक ही दवाई एक ही जगह पे हमने देखी है, 3 रुपए की भी मिलती है और 30 रुपए की भी मिलती है। क्यों भाई? सेम साल्ट है, सेम सब कुछ है। वो बेचारा कोई दानिशमंद देता है, कमाई नहीं करता। वो कहता मैं भी 5 रुपए 5 पैसे या 10 रुपए से कमाता हूं, इसका मतलब 2 रुपए 90 पैसे की पड़ती है, और उसी के 30 रुपए भी हमने लेते देखा लोगों को। हर बिजनेस में, हर व्यापार में ये चीजें हो रही हैं। तो काश हमारे साइंटिस्ट, काश हमारे डॉक्टर इस बारे में कदम उठाएं कि हां, इंसानियत के भले के लिए हम डीएनए तक जाएंगे। हमने यहां के डॉक्टरों को बोला है, हमारे सत्संगी डॉक्टर,
यूएसए में भी हैं, हर जगह वो आए भी हैं। तो हम उनको कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा रिसर्च करो कि डीएनए के बारे में आप सर्च करो, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी ऐसा था। यहां बहुत सारे आज डॉक्टर भी आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? हम डॉक्टरों से ही पूछना चाहेंगे। शाम को लोग तलवारों से लड़े, भालाओं से लड़े, यहां तक कि एटम की शक्ति का भी सामना करा, जख्मी हो गए बुरी तरह से, वो बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन तलवार लेके फिर लड़ रहे। कैसे? महाभारत का पढ़ के देखो, कितनी बड़ी साइंस थी तब। एक स्नेह लेप नाम था, कितना भी बड़ा जख्म हो, स्नेह लेप, कितना भी बड़ा जख्म, रात को लुगदी बना के भर देते थे, सुबह तक जख्म भर जाता था। क्या था वो? इंडिया में था। आप मर्रम देते रहते हैं कि झरीट 10 दिन तक ठीक नहीं होती, दे तेरे की ये ट्यूब लगा ले, वो ट्यूब लगा ले, ज्यादा है तो 2 इंजेक्शन चढ़ा ले। लो जी, जो इंजेक्शन से डरता वो बेचारा पहले ही नहीं आता, यार 10 दिन ठीक है अपने को। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जो कर सकते हो रिसर्च वो जरूर करें। जरूर स्टेम सेल आपने ढूंढ लिए हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हमारे अकॉर्डिंग ईश्वर ने जो दिखाया ये पहला कदम है डीएनए की तरफ। अगर आप बढ़ोगे तो स्टेम सेल अच्छी चीज है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़े में बहुत कुछ है। गागर में सागर कहें तो गलत नहीं, लेकिन अभी डीएनए वाली चीज से आप बहुत दूर हैं। कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन उनको रोका जाएगा। पता है आपको क्यों? अगर डायरेक्ट डीएनए ठीक करने लगे डॉक्टर, तो फैक्ट्रियां सारी दवाई की बंद। जरा सोचिए कितना बड़ा मक्कड़ जाल है, और वो बंद क्यों करने देंगे? पर ये हो सकता है हम हमारे देश के, विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो इंसानियत का भला चाहते हैं, हाथ जोड़ के जरूर गुजारिश करेंगे कि वो डीएनए की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं। अरे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर इंसान सुखी हो जाएगा। ईश्वर ने समय लिख दिया, वो तो भोगना है, लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को 1 सेकंड में जड़ी बूटी सुंघा के जिंदा कर ले देते थे और मरने नहीं देते थे। आप क्या सोचते हैं? आईसीयू में जाते हैं, वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे, और ये हो गया था कि वो मर्त प्राय हैं, लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो, मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? क्यों? आप कहोगे कल पैदा हुआ है, जब आप जन्मे तभी चंद्रमा जन्मा, उससे पहले तो नहीं जन्मा आपके लिए। तो ये फजूल की बातें हैं। हम गारंटी देते हैं महाभारत भी हुआ और रामायण काल भी था, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप उसमें बहुत सारी चीजें जान सकते हो अगर गूढ़ अध्ययन करो, बहुत बहुत कुछ। पर यह संभव तभी होगा ना जब आपकी रिसर्च उसकी तरफ जाएगी, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप उस तरफ बढ़ते नहीं, आपको मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में, इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए।